Hello students, this is question number 9 based on Cauchy's homogeneous linear differential equation. So this is x square d square y by dx square plus x dy by dx plus y equals to log of x into sine of log x. So let's start the solution of this question. So let x equals to e to power t, and what is t? T is log x, so that x dy by dx is what? That is nothing but dy, where d क्या है? That is your differential operator d by dt, and x square d square y by dx square equals to d into d minus 1 into y. Okay, so this is nothing but d square minus d into y. Now substituting these values in given equation we get, जब इनको आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा? दैट इज डी स्क्वायर माइनस डी इंटू वाई प्लस डी वाई प्लस वाई इक्वल्स टू, दैट इज लॉग एक्स की जगह क्या लिखेंगे? दैट इज टी और साइन ऑफ टी, राइट. तो यहां से आप y कॉमन ले लीजिए. दिस विल गिव यू डी स्क्वायर माइनस डी प्लस डी प्लस 1 इंटू वाई इक्वल्स टू, दैट इज टी साइन टी. तो ये आपका d से d कैंसिल हो जाएगा. दिस विल गिव यू डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इक्वल्स टू टी साइन टी. सो दिस इज योर सिंबॉलिक फॉर्म. अब इसके बाद में इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज क्या हो जाएगी? दैट इज डी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी फ्रॉम हियर? सो डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1, and what is d? So d is plus minus I. तो इमेजिनरी रूट्स है, अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू 1, देयरफॉर CF क्या हो जाएगा? CF is, that is your complementary function C1 cos of t plus C2 sin of t. So this is your CF. Now let us talk about PI. So students, this is your PI, that is your 1 by fd, that is d square plus 1 into your right side, that is t sin t. तो इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको 4 केस में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? दैट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब साइन होगा तो इमेजिनरी पार्ट आएगा, कोस होगा तो आपका रियल पार्ट. इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 बाई डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू साइन टी की जगह लिखेंगे अब e टू पावर आई टी इंटू टी, क्योंकि e टू पावर आई टी क्या होता है आप जानते हैं. सिंस e टू पावर आई टी इज नथिंग बट कॉस टी प्लस आई साइन टी. तो अगर मैं इसके इमेजिनरी पार्ट की बात करूं तो आएगा आपका साइन टी, तो जो कि आपको ऊपर दिया हुआ है. अगर साइन 2t होता तो ये होता e टू पावर आई टू टी, राइट. तो अब इसके बाद मैं इसको पूरा नहीं लिखूंगा, अब लिखूंगा सिर्फ आई पी. सो दिस इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ. तो अब हम लोग इसको कैसे करेंगे? सो केस नंबर 4 में चला गया e टू पावर ए टी इंटू वी, तो इसको ऑपरेट कराएंगे पहले. तो मैंने इसको लिखा e टू पावर आई टी, ये ऑपरेट हुआ, और ऑपरेट किस तरीके से हुआ? रिप्लेस d एज d प्लस आई स्क्वायर प्लस 1 इंटू, दैट इज योर t, राइट. अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है. तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ, ये आप साइड में लिखते हुए चलेंगे, e टू पावर आई टी इंटू, दैट इज 1 अपॉन, ये कितना आएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आई स्क्वायर, दैट इज माइनस 1 प्लस 2id, और ये प्लस 1 आपका इंटू टी. ओके, सो दिस इज नथिंग बट इमेजिनरी पार्ट ऑफ e टू पावर आई टी इंटू 1 अपॉन 1 से 1 आपका कैंसिल हो गया,
डी स्क्वायर प्लस 2id, और यहाँ पर है एल्जेब्रिक फंक्शन इन टर्म्स ऑफ टी, तो हम लोग क्या करेंगे, डी की लीस्ट पावर को कॉमन ले लेंगे। तो डी की लीस्ट पावर क्या है, ये पूरा है, तो मैंने 2id कॉमन लिया। कॉमन लेने के पास में मेरे पास यहाँ तो 1 बचेगा, प्लस ये बचेगा कितना, d/2i इंटू टी। अब आप देखिए इसको मल्टीप्लाई करके देखिए, 2id 1, 2id आ गया, इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया, 2i से 2i कैंसिल हो गया, d इंटू डी दैट इज डी स्क्वायर। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, दिस इज इमेजनरी पार्ट ऑफ, ये e⁻it एज इट इज, और इसको आप साइड में लिखते हुए चलेंगे। 2id आपका आया है, दैट इज 1/2id। ओके, इसको आप ले आइए न्यूमरेटर में, सो दिस विल गिव यू 1 प्लस d/2i टू द पावर -1 इंटू टी। ये समझ में आ गया होगा। अब आपको इसको ब्रेक करना है, फॉर्मूला लगा लीजिए इसमें, तो क्या आ जाएगा, दैट इज इमेजनरी पार्ट ऑफ e⁻it इंटू 1/2id इंटू, ये कितना आ जाएगा, दैट इज 1 माइनस d/2i प्लस d/2i होल स्क्वायर माइनस सोन ऐसे जाएगा, तो इसको लिख लिए इंटू टी। अब आप टी को अपना ऑपरेट करा दीजिए, और मैं क्या करने जा रहा हूँ यहाँ पर, इमेजनरी पार्ट ऑफ ये 1/2 ये आई जो है इसको मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, तो क्या करेंगे, एक आई की न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे और एक डिवाइड कर लेंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर आई और आई होगा आई स्क्वायर, ये होगा -1, तो यहाँ क्या आ जाएगा, दैट इज माइनस ऑफ आई EIT। एक मल्टीप्लाई हुआ ऊपर आई, एक नीचे हुआ, तो आई स्क्वायर होगा -1, तो -1 भी मैंने ऊपर ले लिया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, दैट इज 1/2d। ओके, मैंने ये आई खत्म कर दिया यहाँ से, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास में, दैट विल गिव यू टी माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ टी इज 1, तो हो गया 1/2i ओनली, और बाकी के टर्म्स कैसे हो जाएंगे, 0, तो आपको उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इसके बाद में क्या करेंगे, इसके बाद में हम लोग इसको i यहीं रहने देंगे और e⁻it को लिख लेंगे cos t प्लस i sin t, और इससे पहले जो 1/d लिखा हुआ है यहाँ पर, और इसको करेंगे हम लोग t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, यहाँ पर i तो आपका एज इट इज रहा, मैंने -1/2 को पहले कर लिया, e⁻it को ब्रेक कर लिया cos t प्लस i sin t, और ये 1/d था तो इसका इंटीग्रेशन था t/2 का, t का, तो होगा t²/2 -1/2i था, और ये इसका आ गया t। अब इसको हमको सिंप्लीफाई करना है। देखो 1/2 तो आप यहाँ ले आइए तो हो जाएगा -1/4 पहला काम। ओके, इमेजनरी पार्ट ऑफ इस i को आप इसके साथ मल्टीप्लाई करा लिए, दिस विल गिव यू i cos t माइनस sin t। ये आ गया आपके पास में। मैंने यहाँ से 1/2 बाहर लिया तो ये हो गया t², राइट, माइनस यहाँ i नीचे, i ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करा लीजिए, तो ऊपर आ जाएगा ti या it बोल दीजिए, ठीक है। नीचे जब i आएगा तो ये बनेगा i² और i² देगा -1, तो माइनस माइनस हो गया आपका प्लस। इतना समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। अब आपको इसको सिर्फ मल्टीप्लाई कराना और उसमें से आप इमेजनरी पार्ट को निकाल लेंगे, तो -1/4 इमेजनरी पार्ट ऑफ, अब आप सिर्फ मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, तो इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई किए i t² cos t पहला, इसकी फिर इसके साथ i² हो गया -1, तो -t cos t, राइट, फिर इसकी इसके साथ -t² sin t, इसको इसके साथ करेंगे तो -i t sin t। ये आ गया आपके पास में। अब आपको क्या लेना है, इसमें से सिर्फ इमेजनरी पार्ट लेना है, तो इमेजनरी पार्ट में से यहाँ जो i के टर्म्स हैं ये है और एक ये है, विद साइन जैसा है बिल्कुल वैसा उठा लेना है। तो कितना आएगा आपके पास, दैट इज -1/4, तो यहाँ से आ गया आपके पास t² cos t, ये आ गया इमेजनरी पार्ट। यहाँ से -t sin t, तो आप चाहें तो माइनस के मल्टीप्लाई करा दीजिए और एक t को कॉमन भी ले लीजिए। तो अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ये हो जाएगा 1/4, तो 1/4 की जगह हम लिख लेंगे इसको t/4, t आ गया बाहर,
और माइनस साइन के आपने मल्टीप्लाई कर दी, तो माइनस साइन के जब मल्टीप्लाई करती है तो ये हो जाएगा प्लस और ये आएगा पहले, तो दिस इज साइन टी, और ये हो जाएगा माइनस टी कॉस टी। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए टी साइन टी, ये माइनस माइनस प्लस, ओके, और माइनस हो गया टी स्क्वायर कॉस टी। इतना क्लियर? तो अब आपका दस y इक्वल्स टू क्या, सी एफ प्लस पी आई इज योर कंप्लीट सॉल्यूशन। सो व्हाट इज योर सी एफ? सी एफ इज सी वन कॉस टी प्लस सी टू साइन टी, और आपका पी आई दैट इज प्लस टी बाई फोर इंटू साइन टी माइनस टी कॉस टी। सो दिस इज योर कंप्लीट सॉल्यूशन। अब इसके बाद में इसको रिप्लेस करना है एक्स के टर्म्स में, तो ये हो जाएगा आपका सी वन कॉस ऑफ टी की जगह दैट इज लॉग एक्स प्लस सी टू साइन टी के रिप्लेसमेंट पर लॉग एक्स, ओके, प्लस टी बाई फोर, टी इज लॉग एक्स बाई फोर, ओके, दिस इज साइन ऑफ t is log x minus t is log x into cos of t की जगह log x is the complete solution। ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इससे पहले मैंने 8 क्वेश्चन और कराए हैं, मैं इसके डिस्क्रिप्शन में उनके सबके लिंक दे दूंगा, आप लोग उनसे इससे रिलेटेड सारे वीडियोस देख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।